की लचक है लखनऊ, चिड़ियों की चहक है लखनऊ, बनारसी बाग की 100 साल की महक है लखनऊ। तो चलिए आज आपको दिखाते हैं लखनऊ में अपने 100 साल पूरे कर चुका और शहर के बीचों बीच बसा हुआ चिड़ियाघर। ट्रेन भी चलती है। 100 साल पहले 29 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स ने नवाबों की नगरी लखनऊ में कदम रखा था। उनकी मेहमान नवाजी में कोई कसर ना रहे, इसलिए हजरतगंज से सटे इलाके में एक सुंदर पार्क के रूप में सजाया संवारा गया। प्रिंस के आने की खबर के साथ ही बनारस से पेड़ पौधे मंगवाकर यहाँ सुंदर और छायादार ठिकाने के रूप में स्थापित किया गया। तब से इस बाग की नींव पड़ी। एक अनुमान के मुताबिक यह चिड़ियाघर हर साल लगभग 1 मिलियन पर्यटकों को आकर्षित करता है। इस चिड़ियाघर में कई प्रकार के जानवर पाए जाते हैं, जिनमें कई तरह के दुर्लभ पक्षी, सरीसृप और स्तनधारी शामिल हैं। इस चिड़ियाघर में रॉयल बंगाल टाइगर, शेर, भेड़िया, हिमालयन काला भालू, गेंडा, ब्लैक बक, जेब्रा, मैना, एशियाई हाथी, जिराफ, गिलहरी और भी कई जानवर पाए जाते हैं। इस ट्रेन को रेलवे बोर्ड ने राज्य सरकार को उपहार स्वरूप दिया था। इसमें एक इंजन और 2 कोच हैं। यह ट्रेन चिड़ियाघर के सभी स्थानों से होकर गुजरती है। जकरंद ये पक्षी है लेकिन बाप रे, कितना बड़ा हुआ। अरे निकाल के धो के खा लेगी। आज गजब कैच और दो। आय है खतरनाक दिख रहा है, गुस्से में डरा दे भाई। गिर गया तो फिर उठने नाच रहा है वो तो। मुझे सब बंद हो जाएगा। टूटू हाँ तुम खिंचा लो। हाँ
हाँ हाँ हाँ। बड़ा नहीं, दूर से इसको बड़ा है। डर नहीं रहा है। लो फोटो। अठारहवीं शताब्दी में लखनऊ के नवाब नसीरुद्दीन हैदर ने बाग के रूप में न सिर्फ इस पार्क की नींव रखी बल्कि एक बारादरी का निर्माण भी कराया। आज भी नवाबी कला के रंग को सहेजे यह बारादरी परिसर में देखी जा सकती है। शुरुआती दौर में ब्रिटिश अफसरों की सैरगाह के रूप में इस पार्क का इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ आम आदमी का आना बिल्कुल मना था। बनारसी बाग से नाम बदला और फिर इसे प्रिंस ऑफ वेल्स जूलॉजिकल गार्डन ट्रस्ट कर दिया गया। 2001 में जूलॉजिकल पार्क और फिर लखनऊ चिड़ियाघर के बाद 2015 में नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान के नाम से यह पार्क मशहूर हो गया। ये किसी मंदिर का खंडहर लग रहा है, गेट है उसका, अंदर खंडित मूर्तियां भी दिख रही कई सारी। शहर में रहने वाली वही मतलब तो उसी के लिए रखा ही है। जाओ तुम भी जाओ। गिम्बल होशियारी बहुत दिखाता है, अपने आप उड़ता रहता है। तो पानी की बोतल है 50 रुपए के देते हैं। 20 रुपया रिफंडेबल है। अगर यही बोतल आप वापस कर देते हैं तो 20 रुपये वापस हो जाता है, यानी 30 रुपये का एक बोतल पड़ता है। राज्य संग्रहालय लखनऊ उत्तर प्रदेश का विशालतम बहुउद्देशीय संग्रहालय है। इसकी स्थापना सन 1863 में लखनऊ डिवीज़न के तत्कालीन कमिश्नर कर्नल एल्बर्ट द्वारा की गई थी। पहली बार सन 1883 में लाल बारादरी में यह संग्रहालय स्थापित हुआ था। इस संग्रहालय के संकलन में लगभग 1 लाख से अधिक कलाकृतियां हैं। राजहंस नामक यह रूसी विमान सोवियत संघ द्वारा भारत सरकार को भेंट किया गया था। यह विमान राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जैसे अति विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा प्रयोग किया जाता रहा है। इसको 1981 में दिल्ली से लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पर लाया गया। 3 साल तक एयरपोर्ट पर खड़े रहने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे राज्य संग्रहालय को भेंट कर दिया। हेलो, आओ। आओ, लो से पाए हैं। सही लग रहा हो ये तो है ना उधर लेकिन बड़ी बिल्लियाँ
यहाँ की ख़ास बात आपको बताते हैं कि यहाँ पे जो पक्षी हैं आप उनको गोद भी ले सकते हैं और उनके रख रखाव का, उनके खान पान का खर्चा आप भी उठा सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको इनकम टैक्स में छूट भी दी जाती है और आपको यहाँ पर पक्षियों के साथ आपका नाम बोर्ड पर भी लिखा जाता है। इसकी पहल जो है एडीसीपी यानी अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त थे चिरंजीव नाथ सिन्हा जी, उन्होंने की थी। कमरा लेके Arawana. भाग गया जितना दिख गया। लखनऊ बागों का शहर आज से नहीं है। फूल पौधों और बागों का शौक यहाँ के नवाबों और बादशाहों में पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहा। नवाब अपनी प्रिय बेगमों को खुश करने के लिए उनके नाम से बागों को तामीर करवाते थे। तो आज की यात्रा हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो के बारे में अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट्स करके बताइएगा। धन्यवाद।